नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे भीतरघात का भंवर। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव बड़े दिलचस्प हैं और दिलचस्प इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, जो मेयर की लिस्ट थी वो आई। उसके बाद उसमें भी बहुत सारी चीजें आई हैं। उसके बाद पार्षदों का तो अभी तक देखिए अता पता ही नहीं है। अब हो सकता है देर रात तक कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इतना लेट। अच्छा, उसमें भी भीतरघात का डर दोनों को ही है और इसलिए भी है क्योंकि अब तक तो उनके प्रत्याशी तय नहीं हो रहे हैं। देखिए, तय हैं तो ऐलान कर देते। विरोध खुद का अंदर ही अंदर इतना ज्यादा है कि नाम दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को जाके सपोर्ट कर दे। जूतम पैजार हम पहले देख ही चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भीतरघात का डर है। इस भीतरघात से ये निकलेंगे कैसे? क्या मेयर की जो सीट्स हैं वो बच पाएंगी? भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ये वाकई में बड़ी चुनौती है। कैसे निकलेंगे, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर टिकट के वितरण के बाद अब चुनौती जीत की है। प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के साथ ही अपना अपना दम भी दिखा रहे हैं, लेकिन चुनावी रण में महापौर पद के लिए जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, उनकी राह में रोड़े कई हैं। माना जा रहा है कि करीब आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों को भीतरघात का भय सता रहा है। भाजपा में इससे पार पाने के लिए जहां एक और प्रत्याशी खुद अपने स्तर पर जमावट में जुट गए हैं, तो वहीं पार्टी ने इसके लिए राज्य स्तरीय समिति बना दी है। उधर कांग्रेस में खुद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन दोनों ही सियासी दल इससे इत्तेफाक नहीं रखते। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कांग्रेस कहीं भी हमको चुनौती के रूप में दिखती नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। महापौर के अंदर भी कांग्रेस के अंदर आज कोई गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप जाके देख सकते हैं। और गुटबाजी छोड़िए, दूसरी तरफ जाते हैं तो आप देखिए किस प्रकार से परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी है। दरअसल भाजपा ने फॉर्मूले के मुताबिक जिला स्तरीय समितियां गठित कर मेयर प्रत्याशी के लिए 3-3 नाम मांगे थे, तो वहीं कमलनाथ ने सर्वे के आधार पर मेयर प्रत्याशियों के टिकट वितरण किए। ऐसे में जिनको टिकट नहीं मिला उनमें नाराजगी तय है। हालांकि डैमेज कंट्रोल जैसी स्थिति को देखते हुए सीएम शिवराज और वीडी शर्मा खुद अलर्ट हैं। तो वहीं कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ये जिम्मेदारी खुद ले रखी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर नगर की डगर में आने वाली चुनौतियों से भाजपा और कांग्रेस कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो भीतरघात का भंवर है और इससे कैसे निकल पाएंगे? अब ये लाख बार कह लें, क्योंकि देखिए अब कैसे कह सकते हैं, ये तो कह नहीं सकते कि हाँ हमारा अंदरूनी रूप से विरोध है, हमारे लोग नाराज हो गए हैं, हमने टिकट्स में गड़बड़ कर दी है। पार्षदों की तो मैं अभी बोल ही नहीं रही हूँ, और इसलिए क्योंकि अभी तक जो चीजें आई नहीं है तो कैसे बोलूं। लेकिन देख लीजिए, ये अंदरूनी रूप से है, और है क्योंकि तभी तो नाम सामने नहीं आया। इतना वक्त थोड़ी ही लगता है, और क्यों लग गया? तो निश्चित तौर पर बिल्कुल एक ईमानदारी से यदि समझे इस पूरे निकाय चुनाव के सिनेरियो को, तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं हैं। अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे भीतरघात से बचेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि जितनी मेहनत कर रहे थे, आ तो गए नाम सामने और वो इसके तरफ चला गया, वो इसके तरफ चला गया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन ही ऐसा है। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, पार्षदों की लिस्ट कहाँ है? क्या हो गया, इतनी देर क्यों लग रही है? और जो चीजें आई हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं, ऐसी बातें भी हैं, इलेक्शन है तो होता रहता है, ये डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? उदाहरण देके बताइए, लिस्ट का क्या डेमोक्रेसी है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं कि अभी लिस्ट जारी आज ही करनी है। जब होना होगा हो जाएगा, सब होते होते।
ये जो है होते होते हर एक कब चीज हम नामांकन जो की है, आखिरी तारीख आ बात गई है तो और पूरी होने दीजिए। पता ही नहीं है। क्यों डर है क्या? डर है कि राखी जी, आपसी कांग्रेस जैसा नहीं हो जाए? नहीं, राखी मैं बहुत जी, एक राखी जी संयम हाँ, रखिए, संयम रखिए। आग्रह है मेरा विषय पूरा होने बोलिए। दीजिए। आपके हर सवाल का संयम से, शांति से उत्तर दूंगा। आग्रह है। मैं आप मीडिया का भी आदर करता हूँ, अपने साथियों का भी आदर करता हूँ। मेरा सवाल लेकिन जो आपने किया उसका उत्तर आ जाने दीजिए। देखिए, ये जो आपने बात बोली थी, हम हर एक चीज अगर चिंताजनक तरीके से जनता को क्या पसंद है उनकी पूछ परख करते हुए रख रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे लिए जो है व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, जो प्रत्याशी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जनता का हित बहुत महत्वपूर्ण है। और जनता के हितों के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति का ही चुनाव जो है किया जाएगा प्रत्याशी के रूप में, ताकि जनता के हितों के लिए अधिक से अधिक मेहनत करके उनके सकारात्मक परिणाम निकले जो देश को आगे बढ़ाने में बहुत हितकारी होंगे। इस ध्यान में रखते हुए जो हमारा कार्य है, लेकिन निश्चित रूप से शीघ्र जो है निपटा जाएगी। ठीक अब है, आप दूसरा सवाल पूछिए। बिल्कुल मैं आती हूँ, जरा उत्तर एक एक दूंगा पक्ष सबका आ जाए उसके बाद आती हूँ। सवाल क्योंकि बहुत सारे हैं। अभिनव जी, कांग्रेस की भी सूची का भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो चीजें हैं अंतर कलह वाली, डैमेज कंट्रोल वाली, भीतर घात वाली, कैसे निकल पाएंगे? देखिए, भीतरघात का डर जो है वो वहाँ होता है, उन पार्टियों में होता है और उन जगह पर होता है जहाँ पे गुटबाजी हावी हो। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी किस तरीके से हावी है, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट, तो गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी से लेके महापौर के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में एक ही नेतृत्व कमलनाथ जी का है, जो कांग्रेस पार्टी के पूरे लोगों को हैंडल कर कर और उनकी जिस तरीके से सर्वे किया गया मंडलम, सेक्टर और बूथ लेवल पे, तो वो लिस्ट अपनी जारी करी उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों में बटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि महापौर प्रत्याशी आपने जिस तरीके से देखे कितनी देरी से उन्होंने जारी करी, तो मुझे लगता है भीतरघात का डर। और अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि किस तरीके से महिलाएं कहीं कहीं पर टिकट जहां नहीं हुए हैं या डर है, तो वो लोग, कई महिलाएं टंकियों पे खड़ी हुई हैं, पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इनके खुद के पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े होकर अभी कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि वहां पे नारेबाजी हो रही है इनके खिलाफ। तो ठीक है, लोकतंत्र को मानना चाहिए। अभी मेरे भाई साथी बोल रहे थे जिस तरीके से कि लोकतंत्र की कुछ बात करी थी इन्होंने, तो लोकतंत्र तो है और लोकतंत्र शायद ये लोग खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, देवदत्त दुबे जी, बहुत सीधा सा प्रश्न है कि क्या वाकई भीतरघात का भय है बीजेपी और कांग्रेस को? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि वाकई है तो किसका खेल बनेगा, किसका बिगड़ेगा? क्या वाकई में ये फैक्टर जो है ये खेल बिगाड़ेगा? देखिए, राजनीतिक दल है और इनमें ये सब चीजें स्वाभाविक है, बस ये स्वीकारेंगे नहीं दोनों जनप्रतिनिधि जो अभी चैनल में बैठे या मैदान में जो कार्यालय में बैठे। ये कोई भजन मंडलीय नहीं है कि सब कुछ है। और क्यों ना वो कार्यकर्ता क्यों ना अपने लिए हक मांगे, जिसके दम पर आप चुनाव जीतते सत्ता पाते हो और फिर उसी को किनारे कर देते हो। और इनकी एक समस्या जरूर है कि एक वार्ड में 10-10 कार्यकर्ता दावेदार हैं, वो कुछ दे। लेकिन जो पट्टावाद और जो भाई भतीजावाद और जो चलता है मेरा तेरा, उसके कारण ये विसंगति होती है। और ये पैमानी राशि की, जैसा आपने कहा, केवल इसलिए लिस्ट नहीं जारी हो रही है, यह भी लिस्ट होंगे और कुछ देर बाद कार्यालयों में धरना प्रदर्शन सांस फूलना शुरू हो जाएंगे। ये हर चुनाव में होता है और स्वाभाविक है। इसमें कोई राजनीतिक दलों की जैसी वो नहीं है कि इतना शर्माए ये बताने में कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, हमारे यहाँ विरोध नहीं है, हमारे यहाँ आके सब रामलीला करेंगे, जो भजन मंडली है। सबको अधिकार चाहिए, क्या नेताओं को नहीं चाहिए? नेता क्यों लड़ रहे हैं अपने अपने लिए? आप बताओ, महापौर के चुनाव में ग्वालियर का ले लो आप, तो वहाँ तोमर सिंधिया में आखिर तक चलिए, लास्ट में घोषित हो पाया। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह अपनी लिस्ट दे रहे हैं, कमलनाथ जी अपनी और स्थानीय नेता अपनी। तो ये सब चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब वो कार्यकर्ता बहुत सुन चुका, बहुत हो चुका। आप देखें, कई जगह बगावत पहले ही हो गई। जिनको संभावना लगी कि हमें भाजपा से टिकट नहीं मिल रहा, वो कांग्रेस के दरवाजे पहुंच गए। जिनको कांग्रेस से नहीं मिल रहा है वो भाजपा के दरवाजे पहुंच गए। अब देखो, दल बदल कोई राशि देश में मुद्दा रहा नहीं, न प्रदेश में रहा। अब ये कोई संकोच नहीं रहा। पहले तो ये इतना वो था, लोग इतना चरित्र के प्रति जैसा जोड़ते थे इसको दल बदल को, तो लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी खपा दी, लेकिन दल नहीं बदला, विचारधारा में परिवर्तन नहीं किया। लेकिन जिस तरह से दौर शुरू हुआ देश में, प्रदेश में, अब दल बदल कोई मुद्दा नहीं, कोई संकोच नहीं।
केवल हमें जीतना है और आना है, क्योंकि जब ऊपर सिद्धांत और अनुशासन नहीं रहा तो कार्यकर्ता क्यों माने, वो क्यों बंधुआ मजदूर जैसा काम करे। वो भी चाहता है कि हम भी, जैसे आप सत्ता के लिए परिवर्तन कराते हो, मध्य प्रदेश में जैसे 28 विधायक आए, सत्ता परिवर्तन किया, तो कार्यकर्ता नहीं करेगा क्या? वो भी करेगा अपने लिए, अपने वो भी रुतबा और वो चाहता है। देश में कितने राज्यों परिवर्तन हुए हैं, दलों के कितने ज्यादा दल बदल, विधायक सांसद सब कर रहे हैं, आया राम गया राम, हर चुनाव में होता है, तो वो यहाँ भी होगा। लेकिन ये अभी ऊपर स्तर पर होता था, इस बार व्यापक पैमाने पर आप देखेंगे अभी निचले स्तर पर होगा और बहुत लोग निर्दलीय लड़ेंगे, आप पार्टी से लड़ेंगे, सपा, जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो अपनी अवसर दिखाएगा, क्योंकि यदि वो ताकत नहीं दिखाएगा तो पार्टी उसकी कीमत नहीं समझेगी। तो कार्यकर्ताओं को तो ये मौका आया है और दिखाना भी चाहिए, बजाय इसके कि वो डिप्रेशन में जाएं और बजाय इसके कि अपराध में जाएं, उनको अपनी क्षमता दिखानी चाहिए। राजनीतिक दलों को अपने अस्तित्व का भान कराना चाहिए, जिससे विधानसभा में उनको अवसर मिल सके, लोकसभा मिल सके। यही तो मौका है जब अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि अभी आप ताकत नहीं दिखाएंगे तो शिकायत करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूँ कार्यकर्ताओं से कि ये स्थानीय चुनाव है, ये मोहल्ले के चुनाव है, ये सड़क, बिजली और पानी, नल के न आने के, सफाई न आने के, नाली साफ होने के चुनाव है। ये कोई राष्ट्रीय स्तर के चुनाव नहीं है। इसमें अपनी सुविधा दिखाइए, खूब चुनाव लड़िए और आप ताकत दिखाएंगे। अभी देखना जब निगम अध्यक्ष के चुनाव होंगे, आप जीत के आइए, यही दल आपको जो आज कार के भगा रहे हैं वही माला लेके आपके पास आएंगे कि आइए आप अपने दल में। कांग्रेस बीजेपी दोनों इनके द्वारे खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको जिसने सेवा की है उसको अवसर मिलेगा। और कई लोग जो आ जाते हैं बिना बात के, जो मोहल्ले में अपनी छवि बनाए नहीं, उससे टिकट चाहिए, ऐसे लोगों को क्यों टिकट मिलना चाहिए? दल भी अपनी तय करें और प्रत्याशी भी अपनी तय करें सीमाएं। और मुझे लगता है सब लोग को ये खुला मैदान है। ये स्थानीय स्तर के चुनाव होते इसलिए है कि आप अपनी व्यक्तिगत छवि दिखाएं, ये व्यक्तिगत ज्यादा होते हैं दलों की बजाय। और यही दोनों दल भाप रहे हैं, ये सूचियों को बार बार बाहर निकालते, थोड़ा सा आक्रोश करते भीतर कर देते हैं। यही चल रहा है। ये कई जगह तो छतरपुर में सूची घोषित हुई, थोड़ी देर बाद निरस्त हो गई, सूची नहीं हो रही। वो इंदौर में सूची जारी होने वाली थी, सब रोक ली गई। तो ये इसलिए हो रहा है कि आप न्याय जैसा नहीं कर पा रहे जैसा कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। और कार्यकर्ता भी बेताब है अपनी अस्तित्व का भान कराने के लिए। देवदत्त जी, एक और बात है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है, एक तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां भी आती है, एक कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखिए शुरू से एक तो क्या होता आया है, कई बार तो कह देते हैं कि जो जिस वार्ड का है हम उसको, वहां का जो प्रभावी होगा हम उसको टिकट दे देंगे, उसने यदि वर्षों से काम किया है टिकट कर देंगे। लेकिन होता क्या है, छुपा के रखते जाएंगे, सिर्फ कहते हैं कि सर्वे हो गया, बात हो गई, पूछ लिया, वो करना उनको अपने अंदरूनी मन से ही है। एंड मोमेंट पे एक ऐसा कैंडिडेट आ जाता है, पता चले वो है ही नहीं वार्ड का और दूसरे का इधर आके आ गया, तो कहाँ आप जनता, उस वार्ड के लोग क्यों सपोर्ट करेंगे आपको? देखिए, और फिर यहाँ होता है भीतरघात, क्योंकि देखिए ये आपने बिल्कुल सही बात बोली और हम समझते हैं ये इलेक्शन राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, ये वार्ड की समस्या किसकी क्या है उसको कौन सुनेगा, वो सीधे जनता से, वहां के लोगों से कनेक्ट है, वही तो सॉल्यूशन देगा। तो ये चीजें क्यों नहीं समझ रहे हैं टिकट देने से पहले? ये हर बार होता है। देखो राखी जी, हम और आप बरसों से कर रहे हैं। हाँ। तो हर दल क्या कहता है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नौकरी छोड़ के आए होंगे कौन सी सर्वे में आए होंगे, या कितने प्रत्याशी ऐसे आते हैं, 13 सीट आते हैं, जैसे इंदौर का प्रत्याशी भाजपा का है, वो सर्वे में कहाँ रहा होगा? या रतलाम में कांग्रेस घोषित नहीं कर पा रही थी, क्या सर्वे रिपोर्ट में जो है उसको घोषित नहीं कर पा रहे आप? मैं कहता हूँ ये दोनों दलों की समस्या है कि कोई सर्वे ये सर्वे केवल जिसका टिकट काटना है उसके लिए है या जिसको देना उसके लिए। करना इनको मन की है, करना इनको अपने उसकी है कि कौन से समीकरण फिट बैठ रहे हैं, किसमें हम संतुष्ट हो रहे हैं। तो यही तो कारण है कि कल हमेशा स्थायी स्वभाव नहीं पा पाए, उनके प्रति वो भाव नहीं बन पाए, जनता के भी और कार्यकर्ताओं के भी नहीं। आप सोचिए कि क्या बात होती है, जिस दल ने आजादी दिलाई उसको कौन हटा सकता था सत्ता से, लेकिन नहीं, उसको इसलिए हटाया गया कि जब उसका रुतबा था तो वो किसी को भी टिकट देते थे। और आज यही हाल भाजपा का है। आप देखिए कि भाजपा कैसे कैसे प्रयोग कर रही है। जिन लोगों ने संघर्ष किया वो नहीं, आप तो नया, आप पीढ़ी परिवर्तन करेंगे, आप नहीं करेंगे। आप दमोह में देखो जो कितने इस्तीफे हो रहे हैं, 3 दिन से लगातार वहाँ इस्तीफा चल रहा है सिद्धार्थ मलैया से लेके, और यही हाल कांग्रेस का होता था। तो मैं कहता हूँ कि राजनीतिक दल जब तक उस व्यवहारिक धरातल पर नहीं सोचेंगे
नेतृत्व तो जब तक बातों में भरमाता रहेगा। आप बताइए 3-3, 4-4 लोगों को आप आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ तुम्हारा टिकट करेंगे। आप स्पष्ट कह दीजिए वो कार्यकर्ता बेचारा क्यों परेशान उधर बिल्कुल ठीक बात है। कि आपको हम टिकट नहीं दे सकते भाई, हम उसको टिकट देने वाले। थोड़ी तो स्पष्टवादिता ले आए, थोड़ा सा निष्पक्षता ले आए, तो जिससे राजनीति में और नेताओं में विश्वास बचा रहे, कार्यकर्ताओं का भी, जनता का। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ गीत जी। मुझे लगता है बहुत सारे सवाल से और देवदत्त जी की बातों से स्पष्ट हो गया है कि क्यों अंतरकलह हो सकती है, क्यों भीतरघात हो सकता है, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और क्यों रोकी गई है लिस्ट। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आदरणीय देवदत्त जी भाई साहब जो हैं वो अनुभवी एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना अनुभव है। लेकिन देखिए पार्टी, मैं अब आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। आज ही अभी कुछ समय पहले पन्ना के वरिष्ठ नेता राजकुमार जैन जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, बाकायदा मोदी सरकार जी की नीति से, प्रदेश सरकार की, शिवराज सरकार की नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। ये पूर्व उनके नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये जनहितकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है। जहां तक के गुटबाजी की बात बताई जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, मैं साफ बता दूं, यहाँ पर देखिए मैं इसको माननीय मेरे अभिनव जी इसको व्यक्तिगत ना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए दिग्विजय सिंह जी को भी सबने देखा है बोलते हुए कि मैं मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हूँ, सबने देखा है। कमलनाथ जी को भी बोलते हुए सबने देखा है, राहुल भैया को भी बोलते हुए सबने देखा है, अरुण यादव जी को भी बोलते हुए, पचौरी जी को, लंबी लिस्ट है। और आपके कैलाश मिश्रा जी भी, अन्य बहुत नेता है, मैं नाम सबके लूँ। व्यक्तिगत भी देखिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। मगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उठा लीजिए। अभी आपने सिंधिया गुट, नाराज गुट बताया, अब ये आप बताइए क्या कभी आपने सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में, स्वयं अभी उनके स्टेटमेंट भाई साहब वाले आ रहे थे जो आपके यहाँ महाराज वाले चलते। यहाँ पर जो है 8 साल का एक छोटा सा बच्चा भी भाई साहब और 80 साल का व्यक्ति भी भाई साहब, यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बनने के सपने नहीं देखता। यहाँ पर जनता के लिए हितकारी योजना उस तक के कैसे पहुंचाई जाए इसके सपने देखता है। चाहे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे हमारे अन्य नेता हों, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो है सुसंचलित पार्टी है। यहाँ पर जो है सुशासन की सबके दिमाग में है। देखिए ये बात जरूर है कि प्रत्याशी होता है, बुरा भी लगता है कि हमें टिकट नहीं मिली, हमें क्यों नहीं मिली, पूछने भी जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। लेकिन ये राहुल गांधी जी की पार्टी नहीं है कि वो एक परिवार ही पार्टी है। मैं ये भी उदाहरण, तो दोनों में बहुत अंतर है। हमारी पार्टी जो है संगठन बेस्ड यानी कि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो इसमें अंतर है। परिवार में तो आप भी, अभिनव जी भी बात करेंगे, देवदत्त जी भी बात करेंगे, राखी जी भी बात करेंगे, तो परिवार में हम खुश होते हैं तब भी बात करते हैं, नाराज होते हैं तब भी हम बात करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो दौर है ये आपने देखा होगा। लेकिन जहाँ तक कि आपने बताया, बिल्कुल नहीं, जो सर्वे वाली बात है वो बिल्कुल सत्य है। मैंने भी वही बात बोली थी कि जो प्रत्याशी जनता के लिए हितकारी होगा, जिसका नाम जनता की ओर से आएगा, जो योजनाओं का लाभ अच्छी तरीके से इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति नकारा है जो दूसरा व्यक्ति है, कहीं ना कहीं और वो उपयोगी होगा। और पार्टी के लिए जो व्यक्ति जहाँ उपयोगी होता है उसको वहाँ जगह दी जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी, जनता के कार्य करते हुए हम आगे बढ़े। यहाँ देखिए बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दे जो इस बार आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं राखी जी भी 8-9 दिनों से आपके चैनल से फोन आ रहा था, मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाय रोड ऑब्जेक्शन है मुझे। हाँ बोलिए बोलिए, क्योंकि आपने कहा था मुझे इंटरप्ट नहीं करना, इसलिए मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था, मैं राजस्थान के दौरे पर था, बाय रोड किया, तो सड़कों का अंतर मैंने स्वयं महसूस किया, पानी का, बिजली का बहुत अंतर महसूस किया। मैं किसी को टोकने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास जो है वहाँ के लोगों से आपको टोक ही नहीं रहा, मैं तो आपको कितना बोलने दे रहा हूँ, हमेशा टोकता हूँ, आप बोलते हो टोक रहा हूँ। मतलब आपने जिन मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, आज बिजली का मुद्दा, घंटों लाइट कट रही है, घंटों उनके घरों के बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, पानी, अब बोलने दो आप, गीत जी बहुत बोल लिया आपने, पानी का बिल कितना आ रहा है, पानी किस तरीके से कट रहा है। 3-3 दिन राजधानी भोपाल में लोगों ने किस तरीके से बाल्टी भर भर के पानी भरा है। आप कैसी बातें कर रहे हो? बेरोजगारी के लिए आप देख रहे हो कितना झगड़ा चल रहा है, किस तरीके से लूटपाट मची हुई है, छात्र परेशान हैं, घर के लोग परेशान हैं, स्त्रियां परेशान हैं कि ये कैसी बातें कर दी आपने। ठीक है, एक तरीके से आप ठीक है कांग्रेस पे आरोप लगा लो, आप सब कुछ कर लो, जनता के मुद्दों पर झूठ मत बोलो। आप जनता के मुद्दों पर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जनता के मुद्दों पर हमेशा सच के साथ बोलना चाहिए। जनता के मुद्दे हैं पानी, बिजली, सड़क,
उसके बाद अभिनव जी, रोजगार, मैं ये आपकी सारे बात का मुद्दे उत्तर जो देता है हूं, ना मैं आपका इस उत्तर नगर देता हूं। निगम के चुनाव में आपको देखने ठीक को है। मिलेंगे। मैं उत्तर अभिनव दे जी रहा हूं कुछ ना, पूछ रहे अभिनव हैं, जी, आप बोलिए उत्तर दे रहा हूं। आप सिर्फ एक सवाल का उत्तर दीजिए कि बोलिए। विभा पटेल जी अपना कार्यकाल क्यों पूरा नहीं कर पाई थी? भ्रष्टाचार के कारण। तो ये जो है कांग्रेस अरे पार्टी, देखिए, इसके जो आप है ना, कार्य ये हैं, क्या अहंकार जनता और भूल घमंड चुकी है ना क्या? आपका, ये भारतीय मैं जनता आपसे पार्टी सवाल में पूछ रहा हूं ये श्रीमान सब जी। आप वो दिखाने मैं आपके लगते सवाल का हैं। उत्तर विभा देता हूं पटेल ना। जी ने क्या विकास आदरणीय किया, अभिनव सुनील जी, सूद जी ने क्या विकास किया, आपको पता है? आज आप क्या भोपाल विकास को किया? जिस कुछ नहीं तरीके से किया, 20 जनाब। साल के अंदर आप आपको मैं लोगों ने बताऊं, पूरा तबाह कर देखिए, दिया है भारतीय भोपाल जनता को। पार्टी ने आपने नर्मदा का जल घर घर आपने पहुंचाया था कि अरे भारतीय जनता आपको पार्टी सारी लेके आई है? योजनाएं कहा। कहां से आती हैं, फिर- सेंट्रल से किस अरे तरीके से होता है, इन सब क्यों भाई चीजों का साहब, ज्ञान लीजिए नर्मदा का आप जल पहले। सेंटर से लेके आए हैं आप। देखिए, आप सुनिए नर्मदा मेरी मैया बात का जल सुनिए। जो है सेंटर 20 से साल लेके में आए हैं आप। 20 साल में ये- किस तरीके ये जो से कानपुर का चौराहे आदिवासी पर जो लोग आपने कचरे का गड्ढा बना के रखा था, चावल इसको चुन उसके ऊपर रहे हैं पार और के आपने ये बनाया पानी की है। बाल्टी लेके IT घूम रहे पार्क के हैं। आप 20 लेके साल में आए हैं। आपका ये अभी विकास है। 10,57,000 20 साल में लोग बाल्टी लोगों को लेकर नौकरियां घूम क्या रहे हैं कांग्रेस पानी ने के दी? लिए। 4 महीने बिजली का आंकड़े बिल बता रहा हूं 2-2, 4-4 हजार रुपए आ रहा GDST जो है है, और मध्य आप प्रदेश का पानी और बिजली को मुद्दा ही नहीं, 19.75% मतलब मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर बोल रहे हैं। अभिनव जी, जनता को, 19.75% जनता की मूलभूत सुविधाओं को ऐसे ये क्या दरकिनार नहीं जनता कर नहीं सकते देख रही आप। है? जनता को क्या जनता मूर्ख की बात समझते करती है हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी आपकी आखिर तरह ये कब तक हवा की हवाई जनता को बातें नहीं छलेगी? करती है कि और हवा ऊपर में से आप लोगों देखिए, ने आप बातें कर लाशों दी, पे कुछ भी बोल राजनीति दिया, करते हैं। शांति से यहाँ पर आपको जो सुन रहे सेना थे, के ऊपर लेकिन सवाल आपने उठाने वाले आकर आपकी पार्टी जी में डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। ये गंभीर बातें हैं, जनता इनको नजरअंदाज नहीं कर सकती। अभिनव जी, मेरा देखिए, सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है। जी, एक बात राकेश और जी। एक बात और बहुत देर से बात हो रही थी कि सर्वे के अकॉर्डिंग ही तमाम चीज़ें हुई हैं। मैंने इस पे ऑब्जेक्शन लिया था और उस पर एक मुहर यहाँ पर देवदत्त दुबे जी ने भी लगाई है। वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। कितना सर्वे होता है, कितनी बातें आती हैं, किसको मिल जाता है, दोनों का आदर दूसरे करता वार्ड हूं। में दूसरे आ जाते हैं। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी देखिए, मेरा तो काम है इंटरप्ट करना, लेकिन फिर भी आपने कहा, मैंने आपको नहीं किया, तो प्लीज मेरे बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो अब सर्वे के आधार पर कितना क्या है मुझे तो नहीं लगता, मेरी व्यक्तिगत राय है। अब यदि है भी तो मुझे लगता है हम अक्सर ही चर्चाओं में बैठते हैं, निकाय चुनाव है तो कवर कर ही रहे हैं। आप देखिएगा, सूची आने दीजिए, पार्षदों की सूची आने दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कितने सर्वे के हिसाब से कौन कौन से चेहरे हैं और फिर उनमें भीतरगात होगी या नहीं होगी। आप खुद इस चीज को देखिएगा, हम चर्चा में बैठेंगे, आप देखिएगा क्या होता है ना कि बहुत टाइम से ये तमाम चीजें करते करते पता चल जाता है जी। तो ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रही, मैं कांग्रेस की भी बात कर रही हूँ, और कांग्रेस में हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, मैं ये भी बोल रही हूँ। तो दोनों चीजें हैं ना, दोनों तरफ से। अब आप बोलिए। दोनों का आदर करता हूं, आपकी बात का सम्मान रख रहा हूं, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ये आपका दृष्टिकोण है, आपने स्वयं साफ किया। पार्टी का दृष्टिकोण मैं आपको बता रहा हूं। निश्चित रूप से जब लिस्ट आएगी हम दोबारा बैठेंगे ही और बात भी होगी चैनल पे, लेकिन जनता के लिए हितकारी काम। व्यक्ति कोई भी हो, अभिनव जी भी यही चाहते होंगे कि जनता के कार्य हो, भी यही चाहता हूं, और देवदत्त जी भी यही चाहते हैं, और आप भी यही चाहते हैं। जनता की समस्याएं जो आती हैं, देखिए समस्याएं तो थोड़ी बहुत हमेशा आएंगी, क्योंकि आप संतुष्ट 100% किसी को नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर आपने आधे लोगों को भी संतुष्ट कर दिया, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। तो पार्षद का काम, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल का रहता है एकदम यहाँ से, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तो 100% का आंकड़ा लेकर चलते हैं कि आप संतुष्ट कर पाए। देखिए जी, एक मिनट, एक सेकंड बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकंड जी। पूरा 20 साल आप लोगों को हो गया है और अभी भी आप 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब आज भी लोग राजधानी में बाल्टी लेके घूम रहे हैं, औरतें कुएं के अंदर से निकलकर पानी निकाल रही हैं और पैदल जा रही हैं, आदिवासी बच्चियां रात में 12 बजे, मेरे को कंप्लीट कर लो, आप जवाब देना इसका, वो गेहूं बीन रही हैं किस तरीके से। मतलब बिजली का बिल 5-5, 4-4 हजार रुपए आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। पानी के लिए 3-3 दिन पानी की कटौती हो रही, 313 ब्लॉक में से 150 ब्लॉक में पानी नहीं पहुंच रहा है। मतलब ये मूलभूत सुविधाएं 20 साल में भी आप लोग नहीं कर पाए, और अब फिर वादा करने जा रहे हो आप कि हम ऐसा करेंगे और हम वैसा करेंगे। ये सब बातें जनता को आप मतलब कितना कितना मूर्ख बनाओगे आप 20 साल में? आदरणीय भाई अभिनव जी, जो आपने बातें बोली ये पूरी तरीके से सत्य नहीं। कई बार क्या होता है, चीजें हमारे पास ऐसी आती हैं जिनको हम गंभीरता से नहीं देखते। दूसरी बात, जो 15 महीने की सरकार रही थी, गंभीरता से नहीं देखते कोरोना मतलब? गिफ्ट में, मेरी बात पूरी आने दीजिए ना। देखिए 15 महीने की जो सरकार आपकी रही थी, वो जाते जाते कोरोना गिफ्ट में देकर गई थी। कुछ चीजें जैसे कोयले वाली बातें आती हैं, फिर वही आपने कोरोना गिफ्ट में देके गई थी, किस तरीके से आप लोगों ने छल कपट किया। देखो अब मैं आपसे ऐसे बहस करूंगा तो आप है ना, देखो टॉन्ट मार के और ये सब करके मेरे को ये सब डिबेट में वो नहीं लगता। आप मुद्दों पे बात किया करो। कोरोना कैसे आया सबको मालूम, कौन लाया, हमारे नेता ने किस तरीके से बोला था और क्या बोला था, और फिर आप कोरोना में क्या कर पाए। कोरोना काल में आपके कार्यकर्ता घर पे बैठ गए, पूरे कार्यकर्ता घर पे बैठे रहे, और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से लोगों की मदद करी, ये भी जनता को पता है। चलिए एक मिनट एक हाँ जल्दी से कंप्लीट करिए।
अभिनव जी, तो हम तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। निश्चित रूप से आपको ये चीजें भी दिखेंगी नहीं, और ये जो चीजें हैं, देखिए जब दिया जब बुझता है ना तो वो भभकता है, और वो आखिरी लौ जो रहती है ना, ये बस कुछ तकलीफें जो रह गई कुछ जगहों पे ही हैं। निश्चित मैं रूप से बता सकता हूँ आपको कि ये भी खत्म हो जाएंगी। अभी जो है कुछ पता नहीं है जनता आपको क्या कि तय देश करती किस तरीके से मैं चल रहा है, ये पता है कि नहीं आप पता और है? मैं, अभिनव अरे जी, पता है कि नहीं जनता क्या पता है? तय करती है, क्या ये बोलते हो आप? जनता अपने मतों से आपको दिखा देगी। पूरे देश में किस तरीके से आग लगी हुई है आपकी सरकार में, अरे साहब, पता है फिर हम कि नहीं कैसे पता आगे है? जीते? ठीक है, जनता के लिए काम चलिए नहीं एक कर मिनट, रहे। देखिए समय हो गया है। देवदत्त दुबे जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मुझे तो बस ये देखना है कि पार्षदों की सूची और आ जाए, और उसके बाद मेयर का तो क्या कैसा होगा, पूरी ताकत ये लगाएंगे ही, उसमें भीतरघात कितना क्या कहाँ हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है जाएगी। लेकिन पार्षदों में मुझे लग रहा है देवदत्त जी कि कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है। बिल्कुल राखी जी, आप तो अपने कैमरामैन और रिपोर्टर तैयार रखिए पीसीसी में और दीनदयाल परिसर में। जैसे ही सूची आएगी वैसे ही जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाएगा। कल हुए थे दोनों कार्यालय में, तो आप देखते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से आश्वासन एक वार्ड में एक नेता 3-3 लोगों को दे रहा है, तो इस हिसाब से 3-4 नेता दे रहे हैं आश्वासन। तो वो कहते कि मेरा तो टिकट पक्का है, तो वो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा जाओ जाके काम करो। तो वो जिस तरीके से तैयारी हो रही है, घोषित होगी सूची, किसी एक को टिकट मिलेगा, बाकी सब देखिए आप क्या होता है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे वही लग रहा है कि पहले पक्का पक्का करके बाद में ये जो गच्चा देंगे, ये बहुत दिक्कत परेशानी इनको दे देगा, और यही भीतरघात का कारण बनेगा। ये आप देखिएगा, ये ऐसा ही हो रहा है। ये जो 3-3, 8-8, 10-10 लोग हैं, और वो कहते हैं ना एक सपोर्ट सामने से, हम आपके हम आपके हम आपके, और वो 3 हैं, 2 हैं, 1 है। तो वो मैंने कहा ना वो लाइन आपको कि पक्का 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 और लास्ट में गच्चा, और एंड मोमेंट पे लिस्ट दे दो ताकि कोई कुछ कर भी ना पाए। तो ये फिर वो भीतरघात में कन्वर्ट होकर हम सबको दिखेगा। खैर समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भीतरघात का भंवर, फंसे तो दोनों हैं, निकलेंगे कैसे, बहुत दिलचस्प होगा। आने दीजिए सूची, इंतजार करते हैं, और देखिए खुद ब खुद तस्वीरें आपके और हमारे सामने आएंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।